धर्मेंद्र और हेमा की लाडली और सनी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल आजकल अपने पारिवारिक कॉम्प्लेक्स को लेकर काफ़ी सारी बातें पॉडकास्ट में खुलकर करती हैं। हालांकि वो विक्रम भट्ट की एक मूवी से कमबैक करने की तैयारी कर रही हैं, इसके बावजूद एक किताब के जरिए वो काफ़ी सारी बातों पर अपने परिवार की बहुत सारी डार्क सीक्रेट्स को ओपन करती हैं। हालांकि जितने भी खुलासे अभी तक ईशा देओल के मुंह से हमने सुने हैं, उसमें से एक खुलासा भी सुनना बाकी था और ये बात काफ़ी हद तक चौंकाती है, साथ ही उस साइकोलॉजी को भी हाईलाइट करती है जहाँ पर एक बच्चे के मन में अपने परिवार की मैरिज जुड़ने या टूटने का क्या असर पड़ता है। ये बात ईशा देओल के कन्फेशन से मालूम पड़ता है। ईशा देओल करीब चौथी क्लास में थी। जब भी वो क्लास में जाती उनकी एक क्लासमेट उनको हमेशा ताना मारती और कहती कि तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो माँ हैं। ईशा देओल को हमेशा लगता था कि उनको तंग करने के लिए, टीज करने के लिए ताना मारने वाली बात है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट एक बार कुछ मेंटली स्ट्रेस में आकर ईशा देओल ने अपनी माँ से पूछ ही लिया आखिर सारे बच्चे उनसे क्यों कहते हैं कि उनकी 2 माएँ हैं। तब शायद हेमालिनी ने पहली बार सोचा अपनी चौथी क्लास की बच्ची को सच से वाकिफ कराया जाए। हेमालिनी ने ईशा देओल को बुलाया और कहा कि ये बात सच है, आपकी 2 माएँ हैं, बिकॉज जिससे मैंने मैरिज की है, यानी धर्मेंद्र से जो मैंने मैरिज की है, उसकी ऑलरेडी करीब 20-30 साल पहले मैरिज हो चुकी है। 1954 के आसपास धर्मेंद्र ने पहली बार प्रकाश कौर से मैरिज की थी और 1980 के आसपास धर्मेंद्र हेमा ने दूसरी मैरिज की थी विदाउट डिवोर्स। बहरहाल ईशा कहती चौथी क्लास में सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे असर पड़ा और मैं चौंक गई। तब से पहले जो मेरे पिता मेरे घर में आते रहते थे, मैंने कभी सोचा नहीं था उनका एक और परिवार हो सकता है। लेकिन वो कहती है मेरे परिवार की अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि मुझे कभी भी इस पूरी मैरिज को लेकर कड़वाहट नहीं आई। हमें हमेशा अपने पिता का पूरा प्यार मिला, वो आते थे हमारे साथ खाना खाते थे। बट दुख एक बात का कभी वो घर में रुकते नहीं थे, यानी धर्मेंद्र अपने दूसरे परिवार को जितनी वैल्यू दे सकते थे देते थे, लेकिन लौट कर वो अपने पुराने घर ही जाते थे। ये बात ईशा देओल की दोनों बेटियां धीरे धीरे समय के साथ समझ चुकी थी और जब भी परिवार का गेट टुगेदर होता था जहाँ पर ईशा आना अपनी माँ के साथ जाती थी, तब उनके जहन में एक सवाल जरूर आता था कि आखिर जहाँ पर सबके पेरेंट्स एक साथ होते हैं, उनके माँ बाप एक साथ क्यों नहीं है। ईशा देओल ने इस दर्द को सहा, लेकिन समय के साथ साथ वो मैच्योर होती गई और आज उनको लगता है जो भी हुआ ठीक हुआ। आज वो खुद डिवोर्स को फेस करती हैं और जानती हैं कि परिवार के जुड़ने टूटने में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। आज ईशा अपने पिता धर्मेंद्र को भी लाइक करती हैं, अपने सौतेले भाई सनी भाभी से राखी बंधवाती हैं, अपनी माँ की बायोग्राफी भी लॉन्च करती हैं और मुखर होकर सारी बातें एक्सेप्ट करती हैं। यानी ईशा देओल अपने पूरे परिवार के जो भी जकड़न गांठें हैं उनको सुलझा चुकी हैं मेंटली तौर पर, और वो जानती हैं कि परिवार हमेशा परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। ईशा देओल चौथी क्लास में जो पेन देख चुकी हैं, शायद ही किसी बच्चे को देखने को मिलता हो और ऐसा किसी के साथ ना हो। अगर हो भी तो उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर एक सौतेली बहन को अपने सौतेले भाइयों से ना तो नफरत हो, ना ही अपने उस पिता से कोई गिला शिकवा हो जो पहले से मैरिड हो।